मामला गया कहाँ तक? यानी कि जो मामला दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे यशवंत वर्मा साहब, जो इलाहाबाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, ये मामला आखिरकार गया कहाँ? किन वजह से क्या है? कैशकांड का मामला आखिरकार जांच कहाँ तक पहुंची है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तनु पोदार जी जुड़ी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मामला निकल करके आया था कैशकांड का, हालांकि जज साहब ने तो इनसे पीछे हट गए, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया पैसा मेरा है ही नहीं। दमकल अधिकारी ने खुलासा किया, उसके बाद कई अधिकारी ने खुलासा किया, जांच चल रही है। ये मामला का अता पता कुछ नहीं चल रहा है। देखिए, ऐसे कई जज हैं। आप हम्म, कहते हैं ना, लोकतंत्र में आज संविधान पर जब सवाल उठते हैं, जब कोर्ट पर सवाल उठते हैं, तो सवाल जज पर भी उठते हैं। वो सवाल लोकतंत्र की प्रक्रिया पे नहीं उठते, वो सवाल जज पर उठते हैं। आज उस जज के घर से इतना कैश बरामद हो जाता है, आज वहां आग लगती है तो पता लगता है कि उस जज के पास इतना कैश है, वो कैश गायब कर दिया जाता है। गायब करने के बाद वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारा पैसा था ही नहीं, किसका था क्या था हमें नहीं पता। वो अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट्स हैं इतने। आखिर उनको बचाने के बचा कौन रहा है? ये मोदी जी, अमित शाह जी बचा रहे होंगे, और कौन बचाएगा उनको? अगर उनको कोई नहीं बचा रहा तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आज वो देखिए, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बन चुके हैं, जिसके ऊपर जांच चल रही होती है। जब तो कोई इंसान किसी पोजीशन पर नहीं बैठ सकता, कोई सरकारी कागज उसको नहीं सौंपे जाते, लेकिन उनको सरकारी कागज भी सौंपे जा रहे थे और उनको जज भी बना दिया गया है। और 9वें नंबर पे उनका नाम हाईलाइट करके लिखा गया, यशवंत वर्मा जज बन चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो ये शर्म की बात है कि एक जज जिसके घरों पर इतने कैश बरामद होते हैं, जिसके बाद भी उनको जो है अपनी पोजीशन पर रहने दिया जाता है, कोई जांच प्रक्रिया नहीं होती, उन पर जांच नहीं बिठाई जाती। क्यों? क्योंकि संविधान हमारा जिंदा है, इसलिए आज उन पर जांच बैठनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि वो जज है, उन पर कोई जांच नहीं बैठेगी। ये कहाँ का न्याय है? क्या संविधान जज के लिए नहीं बने? क्या संविधान वकीलों के लिए बने? जो संविधान से जो लोगों को न्याय दिलाते हैं, क्या उनके लिए वो रूल नहीं होते? होते हैं। क्यों जज पर जांच नहीं बैठी? क्यों कैश का पता नहीं लगाया गया कितना कैश कहाँ से आया था? जी, यशवंत वर्मा साहब को लेकर के जो इलाहाबाद बार एसोसिएशन के तमाम वकील ने विरोध किया था, उनको जेल भेजने की बातें हो रही थी, उनको पद से हटाने की बातें हो रही थी, लेकिन एकाएक उनको पद पर बैठा देना, ये क्या संदेश है देश के लिए? देखिए, देश के लिए यही संदेश है कि आप कितने भी लुच्चे हो, आपको ऊंचे पद मिलेंगे। तो ये संदेश आज भारतीय जनता पार्टी सेट करी है। यशवंत वर्मा जी, जो कि पैसों को लेकर के इतना बड़ा कांड उन्होंने किया, अगर उन्होंने नहीं किया होता तो उनके घर से पैसे बरामद नहीं होते। अगर आपके घर में पैसे थे और देखे थे, कंप्लेन की थी, तो इसका मतलब वहां पर पैसे मौजूद थे। मुझे लगता है ये जो कैश कांड हुआ है, ये पहले भी होता रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने जब नोटबंदी की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि काला धन जो है वो वापस आ जाएगा। कांग्रेस कार्यकाल में खूब काला धन इन लोगों ने रखा है। मैं पूछती हूँ, इनके जजेस के पास जो आज कैश है, इनके मंत्रियों के पास जो आज कैश है, इतने बड़े बड़े ईडी के छापे पड़ते हैं, उनमें जो इतना इतना कैश निकलता है, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? तो मोदी जी की नोटबंदी फेल है इसका मतलब। और आज जज के पास अगर इतना कैश निकलेगा तो जनता क्या समझेगी? किस पर भरोसा करेगी? किस न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करेगी? किस सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करेगी? किस लोअर कोर्ट पर भरोसा करेगी? तो आज जनता का भरोसा संवैधानिक संस्थाओं से हट गया है, सुप्रीम कोर्ट से हट गया है, जजेस से हट चुका है। अगर कैश उनके घर से बरामद हुआ था तो पूरी जांच होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज सेट होता कि अगर कोई जज भी पैसे लेकर के किसी केस का निर्णय करता है या किसी से भी पैसे ऐंठता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन ये एक मैसेज सेट कर दिया गया है कि आपके पास कितने भी कैश हो, आप बच जाएंगे, क्योंकि आपके पास पावर है, आपके पास सपोर्ट है सत्ता का। इस कैश कांड को भारतीय जनता पार्टी से क्यों जोड़ा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पूरी सत्ता है। वो चाहते तो इस पर बोल सकते थे, ना इस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का बयान आया, ना ही उन पर कोई एक्शन लिया गया। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सत्ता पर बैठे मोदी जी पर, कि आखिर जज पर, एक सुप्रीम कोर्ट के जज पर इतना बड़ा इल्जाम लगता है और उस पर नरेंद्र मोदी जी बयान नहीं देते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उस कैश कांड को सीरियस नहीं लिया जाता, उस पर कोई अपडेट नहीं आती। उसके इतने कंप्लेन होने के बाद भी आप उसको बिठा देते हैं जज बना करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो ये सवाल तो खड़े होंगे ही, और इन सवालों के जवाब यही है कि आज देश के अंदर आप कुछ भी करिए, ये सरकार आप पर कोई एक्शन नहीं लेगी। बस आप मोदी जी, योगी जी के खिलाफ मत बोलिए। लेकिन दिल्ली पुलिस तो छानबीन कर रही है ना इसकी, वो तो लगातार कह रहे हैं अगर हम छानबीन कर रहे थे तो कोर्ट में जज बनाने की क्या जरूरत थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज क्यों बना दिया? जब तक छानबीन चल रही थी उनको उनके पोजीशन से आप बाहर रखते, निष्कासित कर देते, जब तब तक के लिए रोक देते, उनको बोलते कि आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, आप घर बैठिए। आप उनको पोजीशन पर रखेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे, वो जज बनते रहेंगे, वो फैसले देते रहेंगे, खुद खुद पैसों का कांड करेंगे, कैश कांड करेंगे। तो उन पर जो ये आरोप लगे हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि उनके घर से पैसे देखे हैं किसी ने, बरामद हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस कैश कांड को, लेकिन वो तो साफ साफ मना कर रहे हैं, ये पैसा मेरा था ही नहीं, इस पैसों को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं थी, ये पैसा किसने रखा, कैसे जली, किसका है? अगर आप बताइए, मेरे घर में अगर कोई कुछ रखेगा, मुझे मुझे नॉलेज नहीं होगी, तो उनको पता था पैसा किसका है, कहाँ से आया, कैसे रखा। उन्होंने पलड़ा झाड़ लिया और उनको सपोर्ट मिला सत्ता का, इसलिए वो बच गए। अगर आज विपक्ष का कोई नेता होता, विपक्ष का कोई ईडी सीबीआई अगर जांच कर रही होती,
तो आज उस कैश का पता भी लग जाता, वो कहाँ से आए हैं। फिर वो जोड़ देते हैं कि आतंकवादियों ने रख दिए, पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, इनका कुछ नहीं है, कोई ईमान धर्म नहीं है, तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जो वकील जो जज खड़ा रहता है, आज उसकी बारी थी, तो इन्होंने जांच नहीं बिठाई, ईडी भी नहीं आई, सीबीआई भी नहीं आई, और पता भी नहीं लगा कि किसका कैश। क्या लग रहा है इसका सच कब तक सामने आ सकता है? पता नहीं, इस देश के अंदर कई केसेस पेंडिंग है, ऐसी होता है, केसेस पेंडिंग रहते हैं, तारीख लगती है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। आज आप देखिए कैश कांड को लोग भूल चुके होंगे, दूसरा मुद्दा आ जाता है, दुनिया उस तरफ चली जाती है। तो हमारे जो न्यायिक प्रक्रिया उसको सही करने की जरूरत है, तुरंत उस पर फैसला होना चाहिए था, तुरंत जांच बैठनी चाहिए थी, और इस कैश कांड का मुझे लगता है खुलासा होगा आने वाले समय में, और होना भी चाहिए। नहीं, आपको दिल्ली पुलिस पर भरोसा है, नहीं गृह मंत्रालय पर भरोसा है, कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, तो आपको भरोसा है देखिए, भरोसा होता तो आज आप देखिए, जो मोदी जी कहते हैं परिंदा पर नहीं मार सकता, वो एक कैश कांड का पता नहीं लगा पा रही, उनकी पूरा डिपार्टमेंट पता नहीं लगा पा रहा, तो दिल्ली पुलिस पर क्या भरोसा करें, हमें किसी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर भरोसा होता तो इनको पता लग जाता कि कैश उस जज का है कि नहीं, उस पर एक्शन लिया जाता, उसे उसकी पोजीशन से हटाया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब सपोर्ट है कहीं ना कहीं सरकार का उन पर। एक वक्त था जब वो बंगला खाली करने को लेकर के तैयार नहीं थे, कई तरीके के फोर्स लगा दिए गए थे। दूसरा मामला कैश कांड का है और तीसरा मामला उनका मुकरने का, तो इसको कैसे देखती है? देखिए, पहले भी कई केसेस उनके ऊपर दर्ज है, अगर आप गूगल खंगालेंगे तो आपको नजर आएगा कि उनके ऊपर पहले भी कई केसेस है। तो एक जज के ऊपर कई केसेस होना और फिर वो खुद फैसले देगा कि कहाँ तक सही है, तो हमारे जज जो होने चाहिए वो एकदम बिना मतलब आप ये समझिए कि उन पर कोई दामन पे दाग नहीं होना चाहिए उनके, वो कोई ऐसे कांड ना करे, उन्होंने कैश वगैरह ना लिया हो, लोगों से घूसखोरी ना करते हो। तो ये पैसे कमाने की नीति है, अगर आज पैसे लेकर के लोग फैसले देने लगे तो क्या होगा देश का। लेकिन सरकार तो कहती है जो हम सबको एक सम्मान की नजर से देखते, चाहे वो कोई कानून व्यवस्था किसी पद पर बैठा हो या फिर कोई आम नागरिक हो। अगर सबको समान नजर से देख रहे थे तो आपकी ईडी सीबीआई इनको घसीटती हुई ले जाती, इनसे घंटों घंटों पूछताछ करती। आप विपक्षी नेताओं से तो पूछताछ कर लेते, विपक्ष के तमाम लोगों से पूछताछ कर लेते हैं, लेकिन आप इनसे कब पूछताछ करेंगे, इनको इनकी पोजीशन से कब तक हटाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी की तो सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। लेकिन आप कहते हैं जो सरकार इनके समर्थन में है, गृह मंत्रालय इनके समर्थन में, लेकिन सरकार का तो दावा है मैं किसी भ्रष्टाचारी के समर्थन में हूँ ही नहीं, फिर वो यशवंत वर्मा साहब के समर्थन में क्यों कहते हैं आएंगे? ना, जिनकी पार्टी में ही सब भ्रष्ट हो, उनको भ्रष्टाचारी को समर्थन करने की क्या जरूरत है। वो भ्रष्टाचारी को समर्थन मोदी जी नहीं करते, मोदी जी अपनी पार्टी में भ्रष्टाचारियों को भरते हैं, वॉशिंग मशीन में धोते हैं और फिर भ्रष्टाचारी वहां के एकदम साफ हो जाता है, वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह। तो मोदी जी ऐसे हैं, भ्रष्टाचारी को सपोर्ट तो कभी नहीं करते, बस अपने साथ रखते हैं। ठीक है, आखिर में ये बता दीजिए, तमाम जो वकील इनका विरोध कर रहे थे, जो कोई वकील कहते इनको जेल में जाना चाहिए, तो कोई वकील इनके शपथ ग्रहण जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में ले रहे थे, तो उनको वहां पर मना कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी शपथ ग्रहण लेना, उसके बावजूद भी तमाम केसों पर सुनवाई करना है, फिर क्या मामला है? देखिए, अगर वकील बार एसोसिएशन उनके खिलाफ है, प्रोटेस्ट कर रहा है, उनको शपथ लेने से रोक रहा है, तो कहीं ना कहीं बाद में सच्चाई है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन नहीं दिया, उनको शपथ लेने दिया, उनको जज बना दिया। आज वो फैसले लेंगे, वो व्यक्ति सत्ता पे बैठ के फैसले लेगा जो खुद घूस के पैसे खाता हो। तो मुझे लगता है कि इस कैश कांड का खुलासा होना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, बहुत